हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 24 मई और वार है सोमवार। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह से और अब बज चुके हैं 10। स्टार्टिंग तो मैंने एक बार पहले भी की थी। मैंने अर्ली मॉर्निंग जो मेरा रूटीन था वो सब रिकॉर्ड किया था। सुबह मैंने जैसे नाश्ते में राजमा वगैरह बनाई थी तो वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से फिर वो पूरी क्लिप थी वो मैंने डिलीट कर दी। तो अब मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस काम मेरा सारा हो चुका है। बेटी की एक क्लास लग चुकी है, अब दूसरी क्लास 10:30 बजे है, तो बीच में आधे घंटे का गैप था। तो मुझे लगा कि चलो व्लॉग को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। एक एनर्जी तो डाउन हो गई थी सुबह सुबह जब वो क्लिप में थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। गिरेंगे, संभलेंगे, चलेंगे, तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। एक ठोकर से हम रुकने वाले नहीं है ना। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा कुछ इशू हुआ था उस क्लिप में तो वो मैंने डिलीट कर दी, या जो भी है वो मैंने ऐड नहीं की। तो दोबारा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा से आई हूँ मैं और दोबारा से ब्लॉग की कर रही हूँ स्टार्टिंग। तो आज मुझे अभी और कोई काम था नहीं, तो मुझे एक और नया काम दिख गया है और चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता कैमरे में दिखेगा या नहीं। ये देखो मेरी दीवार, ये इधर से भी, ये मेरी दीवार पे आप लोगों को पता है क्या हुआ है? जो विम लिक्विड विम बार होता है ना, डिश वॉश जो होता है, क्या हुआ? क्या 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 हुआ? दीदी ने मारा। दीदी ऐसे मत करो भाई, नहीं लड़ाई नहीं करनी। चलो आप अभी उधर जाओ, मम्मा आ रही है। ओके बेटा, फिर मम्मा आपको चीजें दे देगी। ओके जाओ अभी 5 मिनट के लिए। गुड बॉय। इनकी सारा दिन ऐसे ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो ये मेरे बेटे ने मैं बिल्कुल नई बोतल लेके आई थी विम बार की, लिक्विड जो होता है डिश वॉश, और वो बेटे ने उठा ली और यहाँ पे सारी बेडशीट पे, सारे फर्श पे, दीवार पे, सब जगह पे भाई साहब ने छिड़काव कर दिया। और फिर कह रहा सैनिटाइज कर रहा था, तो उसका सैनिटाइज है जो वो मुझे भारी पड़ गया है। जाने दो दीदी, दीदी टीवी वाले रूम में आप जाके देखो। ऐसे कह दो दीदी आपका प्यारा सा भैया हूँ, फिर दीदी गुस्सा नहीं करेगी। जाओ, क्या बोलोगे? दीदी रूम में है ना। जी जी अभी देती हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। ओके। तो उसने वो सारा जो सारे रूम में फैला दिया था और ये दीवार काफी गंदी लग रही है। तो आज का टास्क यही है कि पहले इस दीवार को क्लीन करते हैं। तो लेके आती हूँ एक साफ सा कपड़ा और इसको देखती हूँ रगड़ के ये कैसे साफ होगी। आज का टास्क यही है कि दीवार चमका दी जाए, क्योंकि फिर काफी गंदा लगता है। मीन्स रूम अगर क्लीन भी होता है और दीवार गंदी होती है तो जो सफाई है वो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि काफी गंदा सा घर है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश भी करती हूँ कि बच्चे पेन पेंसिल कलर वगैरह ना चलाएं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे चला देते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उसको साथ के साथ क्लीन करने की। तो अब मुझे ये काफ़ी गंदा लग रहा है, तो चलो इसको क्लीन करते हैं। पहले बच्चों को संभालती हूँ जाके, उनकी लड़ाई हो रही है बार बार, तो उनको संभाल के आती हूँ फिर ये साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैं एक बर्तन में पानी ले आई थी और साथ में जो स्टील वाला जो स्क्रब होता है ना वो ले आई थी और एक साफ़ कपड़ा ले आई थी। और बस मैं यहाँ पर दीवार को रगड़ रही थी जो स्क्रब था उससे। और बीच बीच में बेटा बार बार आ रहा था, वो शैतानियाँ कर रहा था। कभी मुझे टच करके जा रहा था, कभी धक्का मार कर जा रहा था। तो बस बच्चे यहीं पास में खेल रहे थे, साथ साथ बेटी की भी शैतानियाँ शुरू थी। दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं मेरे साथ, मैं काम करती रहती हूँ। तो क्योंकि वो जो लिक्विड था उसमें साबुन टाइप था ना वो, तो उसमें बार बार झाग बन रहे थे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बार बार झाग झाग से बन रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे निशान दिखे सब जगह से अच्छे से वॉश कर दिया था। और ये देखो बीच में बेटी कुछ दिखाने आई थी और जब मैंने एक बार मुझे लगा कि साफ़ हो गया तो मैंने एक बार कपड़ा से सारी दीवार को पोंछ दिया था अच्छे से। और फिर जब मुझे दोबारा कहीं कहीं पर दाग दिखे
तो दोबारा से फिर मैंने जो नीचे थे स्कर से दोबारा से रगड़ दिया था और ऊपर भी, लेकिन काफ़ी देर तक मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता, तो बस मैं ज़मीन पर आराम से बैठ गई थी, क्रॉस लेग करके जो बैठते हैं आलती पालती मार के, बस आराम से बैठ गई थी। और अब जो साइड में और भी था, कई जगह पे बच्चों ने पेंसिल चला रखी थी, तो वो सब भी मैं क्लीन कर रही थी। और बीच बीच में बेटा पूछ रहा था कि मम्मा हमें नहला दो, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं नहला दूँगी। तो फिर बेटी कह रही थी कि मम्मा जो बाथ टब हमारा आता है वो क्यों नहीं निकालते हो आप, पिछली बार तो आपने गर्मियों में निकाल दिया था, अभी तक क्यों नहीं निकाला। तो मैंने उनको बोला कि बेटा अभी नहीं निकालेंगे, अभी आपको मैं पाइप के नीचे नहला दूँगी। दोनों भाई बहनों को नहला के बिठा दिया है, अभी कंघी नहीं की है, बस कपड़े पहना दिए थे। थोड़ी देर पाइप के नीचे नहलाने के बाद उनको मैं अंदर ले आई थी और साबुन लगा के अच्छी तरह से नहला दिया था, क्योंकि वहाँ पे तो बस पानी पानी से उनको खुश करना था, क्योंकि वो जो है वो बाथ टब की जिद लगा रहे थे कि उसमें हवा भर दो, और हवा मेरे से भरी नहीं जाती। तो बस उनको थोड़ा सा मैंने पानी पाइप के नीचे नहला दिया था और वो खुश हो गए। उसके बाद अंदर आके साबुन से नहला दिया था, और अब डिमांड आ गई है कि कुछ खाने का दे दो। तो बस ये तरबूज रखा था, ये मैं काट के दे आऊँगी उनको। तो चलो अंदर दे के आते हैं उनको और दिखाती हूँ आपको वो क्या कर रहे हैं। आराम से खाना है, दोनों को बेड से नीचे रखो, पहले हर्षू नीचे रखो, चेल्सी उधर रखो, हाँ, और कपड़े गंदे नहीं करने, आराम से खाना है, ठीक है हर्षू, ठीक है हर्षू, ठीक है, ओके। अब बज चुके हैं 1 और मैं बना के आ गई हूँ चाय, बेटी की क्लास हो गई थी ख़त्म, तो अब चाय और साथ में है कुरकुरे। तो आज आप जैसा कि आप सबको पता ही है, आज है 24 मई और आज है इंटरनेशनल ब्रदर डे, यानी कि भाइयों के लिए दिन। तो आज का दिन हर बहन के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ हर बहन का भाई हमेशा उनके साथ रहे, उन्हें सपोर्ट करे और खुश रहे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि चैंसी और हर्षू की जोड़ी है जो वो टॉम एंड जेरी जैसी है, साथ रहना भी है और लड़ना भी है। तो उनकी जोड़ी तो है टॉम एंड जेरी जैसी। और आज जब इतना स्पेशल दिन है तो मैं भी अपने भाइयों के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। तो मेरे 2 भाई हैं, अमित और अंकित, तो जो दोनों ही मेरे से छोटे हैं, लेकिन अमित बड़ा है अंकित से। तो मैं अमित के लिए 2 लाइन बोलूँगी और जो उसके ऊपर बिल्कुल शूट करती हैं। चुप रहता है लेकिन हर बात समझता है, चुप रहता है लेकिन हर बात समझता है, मन पड़ता है लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है, मन पड़ता है लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। वो मेरा भाई ही है जो कभी कभी मेरा पिता भी बन जाता है, वो मेरा भाई ही है जो कभी कभी मेरा पिता भी बन जाता है। और 2 लाइनें अपने छोटे वाले भाई के लिए भी कहूँगी, जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए 2 लाइन है कि वो मुझ पर यकीन करता है,
वो मुझ पर यकीन करता है और मेरी हर एक बात पे भरोसा रखता है। वो मुझ पे यकीन करता है और मेरी हर एक बात पे भरोसा करता है। कहने को तो छोटा है वो मुझसे, कहने को तो छोटा है वो मुझसे, लेकिन हर बात पे मेरा सहारा बनता है, हर बात पे मेरा सहारा बनता है। तो आज जब ब्रदर डे है तो काफ़ी चीज़ें, मेमोरीज जो हैं हमारी, वो माइंड में आ रही हैं। जैसे शादी से पहले हम इकट्ठे रहते थे, तो हमारी भी लड़ाई होती थी, हम भी टॉम एंड जेरी के जैसे ही रहते थे। लेकिन जब भी हमारी लड़ाई होती थी तो मैं और छोटे वाले भाई हम एक साइड हो जाते थे और जो बड़े वाला भाई है उसको हम एक साइड कर देते थे। और वो बेचारा पहले से ही सीधा साधा सा है और हम दोनों तेज तर्रार एक तरफ हो जाते थे। तो आज वो चीज़ें याद आ रही हैं कि जब साथ रहते थे कितना मज़ा आता था, कितनी मौज मस्तियाँ करते थे। लेकिन अब भी जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे भाई हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, और जब भी मुझे टाइम लगता है मैं अपने भाइयों के पास जाती भी हूँ। और मैं आप सबसे भी विश करूँगी कि ये बहुत अनमोल रिश्ता है, इस रिश्ते को संभाल कर रखना और कभी भी किसी भी वजह से इसमें दरार मत आने दें। विश यू ऑल हैप्पी ब्रदर्स डे। थैंक यू। तो हर्षु पी रहा है दूध और अब हम सोएंगे मम्मी बेटा। सोओगे बेटा? नींद नहीं आई है? मुंह से गिलास हटाओ, जब खत्म हो चुका है तो खत्म हो गया, अब सोएंगे। कैसे सोओगे? सो के दिखाओ जल्दी से, लेट के सो के दिखाओ। अरे खराटे बैठ के नहीं लेने, सो के दिखाओ जल्दी से, ऐसे मत करो भाई। तो देखो हर्षु सोएगा मेरे हाथ पे, तो मुझे तो साथ में सोना ही पड़ेगा। तो सोते हैं मम्मी बेटा थोड़ी देर और फिर जग के मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय, मिलते हैं सो थोड़ी देर सो के। ओ हर्षु उठ जा भाई, बहुत देर से सो रहे हो आप, उठो जल्दी उठो। क्या बनाना है फिर खाने का? हर्षु देखो भाई, अब मम्मा भी उठ गई, आप भी उठ जाओ। जल्दी बताओ क्या बनाऊं आपका खाने का? हैं? जोर से बोलो। क्या बनाऊं? मैं सोची थी जूस बना देती आपके लिए, कोका कोला। है लात को मार ले वो मम्मी को। अरे मत मारो मम्मी को। मैं पहनाओ, हाँ जोर लगाओ, ये थोड़ा सा जोर और लगाओ। अरे मेरा हाथ फंस गया। अब क्या करूं? अरे ये देखो, ये आपकी टी शर्ट कितनी गंदी हो रखी है, सब क्या कहेंगे कितना गंदा बच्चा है। छी, चलो चेंज कर दूं? चेंज कर दूं क्या कपड़े? हाँ तो यहाँ तक पहनाओगे तभी तो। तेरे दर्द हो गया? हाँ हाँ थोड़ा सा जोर और लगाओ। ए जोर लगाओ। ए अभी बज गए हैं 3 और आपको पता ही है हम मम्मी बेटा सो गए थे, अभी उठे हैं। तो अभी मैंने पूछा था कि क्या बनाऊं, लेकिन बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं बनाऊंगी पास्ता बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पानी है जो बॉईल होने के लिए रख दिया है पानी, उसमें 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है, ताकि जब मैं इनको बॉईल करूं तो ये आपस में चिपके नहीं। तो चलो इनको बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगी वो सब मैं कर लूँगी। तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पास्ता जब मैंने बनाया था दोपहर में, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। लेकिन कैमरा मैंने लगा दिया, फ़ोन स्टैंड पे लगा दिया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई। तो सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई।
और अब बज चुके हैं शाम के 5:30 और मुझे लगा कि अब व्लॉग का दी एंड कर देती हूँ, अदरवाइज़ व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलो इस ब्लॉग को तो कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखो पूंछ बन गई है बालों की बिल्कुल, मुझे थोड़ी सी कटिंग करवानी थी, थोड़े से बाल बिल्कुल नीचे से उबड़ खाबड़ जैसे हो चुके हैं। लेकिन अभी हम बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, कटिंग वगैरह तो बाद में भी होती रहेंगी। अगर हम सेफ रहे, हमारी फैमिली सेफ रही, तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं है इस टाइम पे। इसीलिए जैसे हैं ठीक हैं, जो भी मेरा लुक है यही है, तो इसी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस यही था कि जब तक काम चल रहा है, जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें बाहर क्यों जाना है। तो देखते हैं कब सब नॉर्मल होता है, उसके बाद ही कटिंग वगैरह करवाएंगे। अदरवाइज़ हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, जहाँ तक बिल्कुल इमरजेंसी ना हो तो हम बाहर नहीं जाते हैं। तो चलो व्लॉग का कर देती हूँ द एंड। मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक करना है और फर्स्ट टाइम जो आए हैं उनको सब्सक्राइब करना है। बाय एंड वंस अगेन हैप्पी ब्रदर्स डे टू यू ऑल।